लेकिन सियासी फिजाओं में एक सवाल यह भी गूंज रहा है आकांक्षा, बिल्कुल, कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है क्या इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे नीतीश कुमार? यह सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार को लेकर खिचड़ी के बाद अब उठने लगा है। बिल्कुल, तो वही बैठकों और कयासों का दौर भले ही अभी शुरू हुआ है, लेकिन कुछ दिनों पहले अमित शाह का बयान और अब नीतीश का एक्शन, फिर आरजेडी और जेडीयू के अलग अलग सुर, संकेत है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसी बीच खबर यह भी है कि नीतीश फरवरी में बेतिया में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। आखिर ये सब बिहार में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट से जरा समझिए। नीतीश कुमार क्या करेंगे? एनडीए में जाएंगे या फिर इंडी गठबंधन में बने रहेंगे? नीतीश के दिल में क्या है? पिछले कुछ समय से यह सवाल राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब और केवल एक शख्स के पास हैं, जिन्होंने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। लेकिन बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जरूर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद आरजेडी और जेडीयू में तल्खियां जरूर बढ़ गई हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव के एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट से इसे समझा जा सकता है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि समाजवादी प्रोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। इसके बाद रोहिणी ने लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। आखिरी में लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। हालांकि विवाद बढ़ा तो रोहिणी ने पोस्ट डिलीट किया, लेकिन नीतीश कुमार ने रोहिणी के पोस्ट की रिपोर्ट मांगी। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में भी दोनों दलों के बीच तल्खी दिखी। तो क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? नीतीश भले ही कुछ न बोल रहे हो, लेकिन कभी उनके खड़ाऊ और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख दिया था कि बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होकतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान अचानक से थम गए हैं, जिसने खेला होने के संकेतों को हवा दे दी है। चलिए आपको वो वजह भी बताते हैं जो उलटफेर की तरफ इशारा कर रही हैं। परिवारवाद पर नीतीश कुमार का बयान देना, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी को धन्यवाद देना, बिहार में राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होना। नीतीश के करीबी जीतन राम मांझी ने लिखा, खेला होबे। लेकिन नीतीश के लिए खेला करने से पहले इस दुविधा से बाहर निकलने की भी चुनौती है। तो आपको बताते हैं कि नीतीश की दुविधा आखिर क्या है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी नीतीश को नापसंद हैं। एनडीए में जदयू को बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका मिलेगी, जो नीतीश को नापसंद है। नीतीश जदयू के लिए 17 लोकसभा सीटें चाहते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत तय है। नीतीश के 2025 विधानसभा चुनाव तक सीएम बने रहने की गारंटी बीजेपी नहीं देना चाहती। दूसरी ओर इंडिया में भी नीतीश के लिए हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। नीतीश की विपक्षी गठबंधन को लेकर शिकायतों की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। सीटों की शेयरिंग को लेकर नीतीश की शर्त पर सहमति नहीं बनी। आरजेडी को सीएम पद सौंपने के दबाव में झुकने को नीतीश फिलहाल तैयार दिखते नहीं हैं। गठबंधन की अगुवा की भूमिका में कांग्रेस के कमजोर रवैये से वो निराश हैं। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। आपने तो समय पे किया नहीं। लालू जी रेल मंत्री थे, जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिलाया। कांग्रेस पार्टी सरकार में रही 50 साल तक, कभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दिया। नीतीश कुमार जी भारत सरकार में मंत्री रहे, नहीं दिलवाया, भाजपा ने दिया। इसमें कहाँ दो मत है? आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया। सबका सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं।
नीतीश की राजनीति केवल नीतीश ही समझ सकते हैं। फिलहाल उनके तरफ एक और कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, जिसे वो दोनों हाथों में लड्डू की तरह बताने और जताने के संकेत दे रहे हैं। और दोनों ही गठबंधनों को इंतजार है कि आखिर वो कौन सा लड्डू खाएंगे और कब खाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।